हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम में यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अर्थमेटिक की जो है हमने क्लास स्टार्ट की थी घातांक और करनी से। और घातांक और करनी में जो है आपका घातांक का SD यादव से हमने एक एक क्वेश्चन सोल्व किया था। और एक क्लास जो है करनी पे हमने कॉन्सेप्ट के लिए आज जो है जो क्लास स्टार्ट करेंगे हम वो करनी की करेंगे। और करनी में SD यादव बुक से जो एक एक प्रश्न बनेंगे हम एक एक प्रश्न का हल करेंगे। और इस बीच में जो कॉन्सेप्ट सिखाने वाली बातें होगी वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। तो हो सके तो इन चीज़ों को नोट करना दोस्तों, ठीक है। मैं इसको बिल्कुल सरल तरीके से आपको बताने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी, ठीक है। तो चीज़ों को समझते रहना। मैं यहाँ पे बोर्ड पे आपको प्रश्न भी लगा के दिखाऊंगा और इधर मैं सॉल्यूशन करूँगा। तो जो ये सवाल है ये टाइप बनता है जब पूरी करनी करनीगत हो, मतलब पूरी करनी करनी के अंदर होगी, करनीगत होगी, ये टाइप बनता है। SD यादव बुक आपके पास अगर नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमारे साथ तैयारी में जुट सकते हो दोस्तों। तो इसमें 2500 सवाल है दोस्तों। इससे पहले 24 सवाल हम कर चुके हैं जो घातांक के सवाल थे। तो 25 सवाल में उसने ये कहा है कि अगर √2 है, √2 है और √2 है और √2 है, ऐसे ये करनी पूरी करनीगत है दोस्तों। मतलब यहाँ तक पूरा ऐसे करनीगत है। और इसका उसने क्या है पूछा है कि इसका हल बताइए क्या हो। तो दोस्तों ध्यान दो, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपने एक प्रश्न देखा भी होगा। इसके दो रूप बनते हैं, एक तो ये पहला रूप है और एक दूसरा रूप बनता है दोस्तों इस तरह, √2 √2 √2 √2, बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम। ऐसा ही प्रश्न ये दूसरा, ये एक तरह का है, ये दूसरे तरह का। इसमें पहचान क्या है कि यो इन्फिनिट तक जाता है दोस्तों, जो अनंत तक चलता है। और इसमें क्या है, लिमिटेशन है, ये इसमें इन्फिनिट नहीं लगा होगा। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों आपको इसकी और इसकी प्रश्न की पहचान होनी चाहिए कि प्रश्न कौन सा है। तो दोस्तों जब ये सवाल आता है तो इसका कॉन्सेप्ट अगर आप लिखना चाह रहे हैं, मैं इसका आपको कॉन्सेप्ट भी बना के दे दूंगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। इस तरह का प्रश्न जब आता है तो आप क्या करोगे भाई, आपको ऐसा मिलेगा √x, यहाँ x की जगह कुछ भी हो सकता है, इस तरह का आपको ये मिलने वाला है दोस्तों। और ये आपकी इन्फिनिट तक केस बनेगा। तो इसका आंसर दोस्तों जब ये इन्फिनिट तक बनता है वही होता है जो अंदर लिखा हो। इसके अंदर जो भी लिखा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। अंदर जो भी होगा वही आंसर होगा। कब होगा, जब ये लिमिटेड अनलिमिटेड बात चले, इन्फिनिट चले, यानी कि इसका आंसर हम क्या देंगे, 2 देंगे। इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये दोस्तों बड़ा सिंपल सवाल है। तो पर आपको ध्यान रखना कि लिमिट में है या अनलिमिटेड है। तो ये 2 तरह के सवाल होते हैं, आप इसको समझ लो, इसको नोट कर ले। इसको मैं साफ कर रहा हूँ और चलते हैं ऊपर वाले प्रश्न की बात करेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट तो आप सीख गए दोस्तों। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, जब ये इस तरह का सवाल आता है तो हम करते हैं √x। इसकी शेप ऐसा मिलेगी आपको दोस्तों, √x और √x, ठीक है। बस आपको यहाँ लिमिटेशन नहीं होगी। तो ध्यान दो दोस्तों, आपको जो यहाँ x लिखा है उसको आप एज इट इज लिख लो, लिख लेंगे। अब जो आप अदर चीज करोगे, अब जो सीखेंगे हम वो घात के रूप में लिखेंगे। तो हमें क्या करना, जो भी यहाँ लिखा है हम उनको 2 लेंगे दोस्तों, 2 ही लेना है जो कुछ भी लिखा हो। और इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि जितनी भी डिजिट लिखी है तो 16 हो। हम लिख लेंगे 16 नीचे हर में। अब हर में 16 लिख लिया, ऊपर हम लिख देंगे घटा के 1, जो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर x की जगह कुछ भी होता, 5 होता तो 5 लिख देते, 2 होता तो 2 लिख देते। जैसे यही वाला तरीका आप इसमें अप्लाई करो। तो x की जगह क्या है, 2 है तो 2 लिख दिया। अब हम लेंगे 2 ही दोस्तों, 2 2 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि नीचे आपका क्या आ गया, 16। और 16 में से ये घटा के लिख देंगे, क्या आ जाएगा, 15। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बताओ आपको ये सवाल क्लियर होगा क्या, ठीक है। नहीं, जैसे मैं एक सवाल और ले रहा हूँ आपसे, इससे पूछ रहा हूँ कि बताओ 3 है 3 है 3 है 3 है और 3 है। तो मैंने अब ये कहा, ये कितना है, x की जगह है यानी कि 3 आएगा,
इसका 2, इसका 2, इसका 2, इसका 2, इसका 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, यानी कि 32, और 32 में से एक घटा के ऊपर लिखेंगे 31, तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है नहीं, आशा है आप इस चीज को समझ गए होंगे। ठीक है नहीं, चलते हैं आगे, इससे आगे सवाल की ओर 26 सवाल देखेंगे। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड सवाल होगा 26 होगा दोस्तों। 26 सवाल में देखो उसने क्या कहा, x बराबर आपका √2 है। ठीक है नहीं, √2 है प्लस √2 है प्लस √2 है। ठीक है, और ये आपका चल रहा इन्फिनिट तक, और आपको x का मान बताना, यानी कि x के बराबर है, ये किसके बराबर है, x के, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी। तो दोस्तों ध्यान दो, तो इसके भी दो केस बनेंगे। ठीक है, एक तो ये देखो ये चिन्ह के अकॉर्डिंग केस बनेंगे, एक तो केस बनेगा आपका पॉजिटिव और एक यहाँ निगेटिव हो सकता है, एक केस बनेगा निगेटिव। पहले तो आप ये बात ध्यान दो कि केस पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो केस पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में क्या होगा दोस्तों, इसका एक सिंपल सा तरीका है, ये ध्यान दियो कि जो भी केस होगा वो बड़ा होगा, उसका मान क्या होगा, बड़ा होगा, उसका मान क्या होगा, बड़ा। बस आपको ये ध्यान रखना थोड़ा सा कि जो भी केस होगा उसका मान क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे मैं आपसे कहता हूँ ठीक है नहीं, पॉजिटिव है, अब देखो उससे आगे हम क्या करेंगे, तो हम जो भी आपको यहाँ लिखा है, जो भी यहाँ आपको लिखा कि आप इसका ऐसा फैक्टर बनाओगे कि अंतर 1 आ जाए, इनका ऐसा फैक्टर बना लो, इसके दो ऐसे फैक्टर कर लो, टुकड़े कर लो कि अंतर 1 बने। जैसे मैं कहूँ 1 दूनी 2 बन गया अंतर 1। ठीक है, तो अगर ऐसा बन जाए तो सवाल आप शॉर्ट से कर लोगे, वरना आपको फिर बड़ा तरीका बनाना पड़ेगा। दोस्तों ये एक सवाल है, द्विघात समीकरण इसके बीच में अप्लाई होगी, बहुत बड़ा बैठेगा, ये इसका बहुत अच्छा शॉर्ट है। क्या कि इसके ऐसे फैक्टर बना लो कि अंतर 1 आ जाए। तो अब देखेंगे केस कैसा है, पॉजिटिव। तो केस पॉजिटिव है तो बड़ा मान किसका होगा, बड़ा होगा। ठीक है नहीं, पॉजिटिव का होगा, यानी कि मैं आंसर दे दूंगा +2, और ये कैसा हो जाएगा, -1, छोटा मान उसका हो जाएगा। आप थोड़ा सा समझ गए होंगे दोस्तों। जैसे मैं आपसे ये कहूँ, एक सवाल और लेंगे, 6 है 6 है 6 है और 6 है, और मैं आपसे ये कहा कि इसको हल करो, x की वैल्यू बताओ, तो क्या ये ऐसा अंतर फैक्टर बना सकता है कि अंतर आपका 1 बन जाए। तो दोस्तों देखो 2 3 6 बन गए नहीं, 2 3 6 बनने। अब क्या है, केस पॉजिटिव है तो बड़ा मान किसका होगा, पॉजिटिव का, छोटा मान होगा निगेटिव का। ये आपका क्या आ गया, आंसर। तो मैंने 26 का आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी बताया, और इस पे एक अलग से सवाल भी करा दिया, आप इसको नोट भी कर सकते हो। ठीक है नहीं, तो आप इसको समझिए। तो 26 सवाल था आपकी बुक से। आगे चलेंगे, 27 सवाल देखेंगे दोस्तों। 27 सवाल देखेंगे। अब देखो 27 सवाल में क्या है दोस्तों, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है नहीं, हो सके तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है नहीं, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम इस पे और वीडियो बनाएंगे बार बार। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए वही है, क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं, तो 3 चौक 12 हो गए फैक्टर, अंतर 1 आना चाहिए। अगर अंतर 1 ना बना दोस्तों तो आपको सवाल बड़े तरीके से करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट नहीं होगा। फिर समझ रहे हो नहीं मेरी बात। तो पॉजिटिव है तो बड़ा पॉजिटिव, छोटा निगेटिव, आंसर आ गया, यानी कि 27 का यह आंसर है। मतलब देखते ही आप क्या कर दोगे, आंसर दे दोगे। चलो 28 सवाल की ओर चलेंगे, 28 सवाल देखेंगे। 28 सवाल क्या है, तो 28 सवाल में उसने बोला है दोस्तों, ये आपको अभी मैंने कराया भी है, आप इसको स्वयं भी बना सकते हो। 6 और 6, तो दोस्तों 6 का है और x के बराबर है, x की वैल्यू बतानी, तो हम क्या करेंगे, 2 × 3 कर देंगे, पॉजिटिव है तो प्लस आ जाएगा या माइनस आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 29 सवाल की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। 29 सवाल में उसने बोला है कि आप इसका बताइए, 1 + 1 1 + 1, ठीक है नहीं, और ऐसे ही चलता जा रहा है, ये बराबर है x के, तो इसका मान बताना आपको। तो दोस्तों ध्यान दो, ठीक है नहीं, जब भी इस तरह का सवाल आए तो अब हमें करना क्या है, यानी कि ये सवाल दोस्तों कैसा है, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हमने अभी किया है, बस फर्क इतना है कि हम 1 के ऐसे फैक्टर नहीं बना सकते कि अंतर 1 आ जाए। देखो बना के आप कोशिश कर लो, बना ही नहीं सकते, गुणा करके आना चाहिए दोस्तों यही, और अंतर जैसे मैंने अभी 6 के बनाए तो क्या आया दोस्तों, 2 × 3 आया, और गुणा करके वही आना चाह 6, और अंतर क्या बनना चाह 1।
तो एक के ऐसे कोई अंतर नहीं बन सकते दोस्तों कि जिससे इनका फैक्टर का अंतर क्या आ जाए, एक आ जाए। ये 29 सवाल था, मैं ऊपर लिख रहा हूँ। आपका सवाल था 1 + 1, 1 + 1 और 1 + 1। तो ऐसे बहुत सी संख्या है, जैसे मैं आपसे कहूँ 3 है दोस्तों, 3 है, 3 है, ठीक है नहीं, आपसे 3 ये भी नहीं है। तो देखो दोस्तों एक ये है 5 है, 5 है, 5 है और 5 है, इनका भी नहीं आप फैक्टर बना सकते। जैसे दोस्तों मैं आपसे बोलूँ 7 है, आपसे 7 है और 7 है और 7 है, तो इनके आप ऐसे फैक्टर नहीं बना सकते दोस्तों कि आप जो है इनके गुणनखंड का अंतर एक आ जाए। तो हमें करना क्या है दोस्तों, तो आप एक नोट बना के लिख लो, इसको बड़े तरीके से भी मैं बताऊंगा, ठीक है नहीं, आप उसको फिर भी पसंद नहीं करने के, आप फिर भी सोच से करोगे दोस्तों। तो इसका एक बहुत बड़ा तरीका बैठा है कि सॉल्यूशन इसका द्विघात समीकरण श्रीधराचार्य इसमें बीच में लगता है। इसका एक शॉर्ट है मेरे पास बहुत अच्छा, आप इसको अप्लाई करके आंसर ले सकते हो। तो इसका जब भी आंसर आता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, तो कभी भी प्रॉपर आंसर नहीं आता। इसका जब भी आंसर आएगा तो वो आंसर जाएगा 2 3 के बीच, 3 4 के बीच, 5 6 के बीच, इस तरह आंसर जाएगा और आप इसकी हेल्प से कर लोगे। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, आप चिन्ह देखोगे, चिन्ह क्या है, पॉजिटिव है, चिन्ह क्या है, पॉजिटिव। एक दूसरी हो सकता है नेगेटिव, यानी कि आपको क्या है चिन्ह देखना है, तो चिन्ह पॉजिटिव या नेगेटिव मिलेगा। तो दोस्तों अगर चिन्ह पॉजिटिव है, अगर चिन्ह क्या है पॉजिटिव, तो ध्यान दो, तो अगर चिन्ह पॉजिटिव है तो इस संख्या से आगे जाके ये देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर है जिनका अंतर गुणनखंड करके एक आ रहा है, यानी हमारा पिछला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अभी दोबारा रिपीट करूंगा, पहले मैं निगेटिव का बता दूं। तो निगेटिव में मैंने क्या कहेंगे, हम पीछे जाके देखेंगे दोस्तों कि ऐसी कौन सी संख्या है जिनका फैक्टर करके आपका माइनस का 1 बन रहा है। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा, प्लस का केस हुआ और फैक्टर ना बने तो आगे चल के देखना पड़ेगी ऐसी संख्या जिनके फैक्टर क्या बन जाए, 1 बन जाए। तो 1 से आगे क्या आएगा, 2 आएगा दोस्तों। क्या 2 के ऐसे फैक्टर बनने हैं जिनका अंतर 1 आ जाए, 1 2 नहीं, 2 बनने नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 व 2 के बीच, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो दोस्तों ये इसका बहुत अच्छा शॉर्ट है, आप इसको ध्यान रख सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। जैसे आप इस निचले वाले सवाल का जवाब दो, जैसे आप इसको बोलो इसका हल बताओ, तो देखो दोस्तों पॉजिटिव केस है, तो मुझे 3 से आगे जाके ये देखना पड़ेगा कि क्या कौन सी वे संख्या है जो फैक्टर करके अंतर 1 दे रही हो। तो क्या 4 है भाई, 4 के ऐसे कोई फैक्टर नहीं है कि अंतर करके आप इसके आप गुणनखंड के अंतर, 2 गुणनखंड का अंतर माइनस का मतलब 1 कर दो। 5 है, नहीं है, तो 6 है, हाँ जी 6 दोस्तों। देखो आप 6 के कर सकते हो, 2 व 3 कर सकते हो नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 व 3 के बीच, ठीक है। अगर आपको 2 व 3 के बीच ऑप्शन में आंसर दिख रहा तो आप ये करेक्ट कर दो, और आपको अगर ऑप्शन में दिखाई दे रहा दोस्तों 2.9 ढाई 2.7, तो ये भी तो 2 व 3 के बीच होंगे, तो आप उनको भी करेक्ट कर दोगे। जैसे मैं आपसे बोलूँ 5 के से आगे क्या होगा, 6 होगा, और 6 के क्या हो जाएंगे 2 व 3, तो इसका जब भी आंसर आएगा तो हो सकता है 2.2 से आगे आ जाए, 2.5 3 4 5 2.9 तक इसका हम आंसर दे देंगे दोस्तों, ठीक है। ये आंसर आपका 2 व 3 के बीच में होगा। तो दोस्तों आप इस चीज को समझ गए होंगे। अगर इससे जुड़ी कोई आपकी समस्या है तो मेरे पास आप कमेंट करो, ठीक है, आपको उसका हल मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज को नोट कर लियो, ये आपको बहुत कम बुकों में इस तरह का सॉल्यूशन मिलेगा, आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। तो 30 सवाल है, 31 सवाल है, ये रिपीटेशन है दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही आप इसको सॉल्व करियो, ठीक है। 32 सवाल है, 32 सवाल मैंने करा दिया। 33 सवाल है, 33 सवाल भी इसमें मैंने इसमें करा दिया, ठीक है। यही है, देखो ये सवाल आप बड़े आराम से कर सकते हो। 2 दिया क्या होगा दोस्तों, 6 होगा, प्लस माइनस ये उत्तर आ गया। 34 सवाल देखो, तो 34 सवाल में देखो उसने क्या कहा है, 34 सवाल में आप उसने बोला 248 प्लस के 52 प्लस के रूट 144। तो दोस्तों ये भी सिंपल सवाल है और इस तरह का सवाल पूछा भी जाता है,
तो जब ये सवाल आते हैं हम इनको पीछे से सोल्व करते हैं, यानी कि पहले हम ये पार्ट सोल्व करेंगे 144 वाला, और 144 वाले पार्ट को सोल्व करेंगे, यानी कि इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 144 वर्गमूल किसका होता है 12 का, और 12 इसमें मैं ऐड कर दूंगा, यानी कि 52 और 12 कितने होंगे 64 हो गए दोस्तों। इसकी जगह मैं 64 लिख दूंगा, 64 का वर्गमूल ले लूंगा तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं 8 लिख दूंगा। तो मैं 8 लिख रहा दोस्तों, 8 और इसको जोड़ लेंगे तो आपका ये जो आ जाएगा 8 8 16, 4 और 1 5 और 2 56, 256 आ गए। 256 का वर्गमूल ले लेंगे 16 का आ गया आंसर आपका क्या आ जाएगा 16। तो ये सिंपल सवाल था दोस्तों। 35 सवाल भी जो है इस तरह का ही सवाल है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सिंपल सवाल है। मैं 35 सवाल और लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से देखो। तो 35 सवाल जो है ये देखो क्या है, 4 है, 44 है और आपका क्या है 10,000 है, ठीक है नहीं। इसका आपको सॉल्यूशन देना है कमेंट करके, इसका आप कमेंट करो दोस्तों। ये 10 सवाल मैंने आपको कराए और इन 10 सवालों में मेन पर्पज मेरा यही रहा कि आप इसके पूरे करनी करके जो टाइप बनता है उसके फुली कॉन्सेप्ट सीख लो। तो इसमें 2-3 जो कॉन्सेप्ट की बात थी मैंने इस वीडियो में आपको समझाया है, ठीक है। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो एसडी यादव मैथ प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इन सवालों की आप प्रैक्टिस करो, और जो समस्या आ रही कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा दोस्तों। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसको शेयर करें, ठीक है। अभी थोड़े थोड़े सवाल इसलिए ले रहे हैं दोस्तों क्योंकि हम एक गांव से पढ़ाते हैं जहां नेट की बहुत कम सुविधा है, तो इस समस्या के कारण छोटी छोटी वीडियो आपको बना के दे रहे हैं। तो इसके लिए हम सब प्रार्थी हैं, ठीक है नहीं। थोड़े आपके सहयोग से और आने वाले समय में इस चीज़ को हम बड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।